चाहूँगा। कहते हैं लोग कि भई जो है सुनते उसी को हैं जो कुछ पहले से हो। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मैं खुद एक एमईए से मतलब मैंने रिज़ाइन दिया है अभी दिसंबर 2023 में। वो करीब मैंने 10 साल इस जॉब को किया है और एसएससी सीजीएल 2012 के थ्रू मेरी ये जॉब लगी थी। लेकिन इससे पहले 2009 से 2009 में मेरी एज 18 इयर्स हुई थी और 2012 में मैंने एसएससी सीजीएल वाली जॉब जॉइन की। तो इन 3 सालों में मैंने 10 गवर्नमेंट जॉब ली थी और ये मेरी 10वीं जॉब थी। उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सभी जगह मैं सेलेक्ट हुआ था। एसएससी का भी मेरा सीजीएल 2012 ये सेकंड अटेम्प्ट था। उससे पहले 2011 में मैं ऑडिटर चंडीगढ़ के लिए सेलेक्ट हुआ। एसएससी एफसीआई में भी सेलेक्ट हुआ, जो पहले एफसीआई अलग एग्ज़ाम कराता था एसएससी के थ्रू ही, अब तो वो पूरा एफसीआई अलग ही अपना एग्ज़ाम कराता है, पहले एसएससी के थ्रू ही था। तो वो भी मैं जो है यूपी में मेरा सिलेक्शन हुआ था लखनऊ के लिए, तो वहाँ भी मैंने जॉइन नहीं किया। हालाँकि मैं गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, फिर मैंने ये जॉइन क्यों नहीं किए थे? ऐसा नहीं है मैंने जॉइन नहीं किए थे। 2009 में जब मैं पहली बार कांस्टेबल बना, कांस्टेबल के लिए चयनित हुआ 18 साल, एज होते ही 18 साल 1 महीना 2 महीना मेरी एज रही होगी। और मैं जब फिज़िकल देने गया था तो वहाँ भी मेरे को अभी भी याद है कि उस फिज़िकल को जब मैं देने गया तो बड़ा छोटा लगता था। अब तो आपको लगता है मैं एज से बड़ा कि मेरे बाल-वाल उड़ गए हैं। तो वैसे मैं एज अभी 34 साल ही है, 91 से 2024 33 साल ही है, साढ़े 33 साल। तो वहाँ मेरे को एक पुलिस वाले ने बोला था कि भाई ये बच्चा कहाँ से आ गया है? ये फिज़िकल के लिए, क्या आपकी उम्र 18 साल हो गई है? जब उन्होंने मेरे को ये बात बोली, तो मेरे साथी भी था उस टाइम पे, उन्होंने बोला कि ये उम्र से थोड़ा-सा जो है इसकी उम्र बहुत है, लगता ही कम है देखने में। तो वो ऐसे बातें चीज़ें चली। तो वो एक मज़ाक के तौर पे था। बट मैं 18 इयर्स का था और वो मैंने फिज़िकल भी क्लियर किया और फिर मैंने वो जॉब लगी। तो फिर मैं वहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो थोड़े डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आईसाइट मेरी वीक मेरी पहली बार मेरे को तब पता चला 2009 में जब मैं मेडिकल के लिए गया, तो उन्होंने मेरी 6/9 लिख दी थी दोनों आइज़ की। तो वैसे 6/6 उस टाइम पे चाहिए होती थी, आज तो 6/12 भी चल जाती है दिल्ली पुलिस में। 6/9 लिख दी, तो मैं बहुत ही निराश हुआ। आईसाइट मेरी आई विज़न मेरा इतना कम बता दिया या मैं बहुत किनारे पे रह गया। मैंने बहुत कोशिश की जी, मेडिकल में ये सुनते हैं थोड़ा-सा चल जाता है। मैंने बहुत कोशिश की कि सर ले लीजिए, मैं बहुत गाँव की पृष्ठभूमि से आता हूँ, प्लीज़ मेरा सिलेक्शन कर लीजिए, मेरा रह जाएगा, मेरे अरमान सारे टूट जाएँगे। पर उन्होंने नहीं सुनी उस टाइम पे और लेसिक उन्होंने बोला था कि लेसिक वगैरह होती है वो करा लीजिए, उससे हो जाएगा। पर उतना 25-30 हज़ार रुपए की उस टाइम पे होती थी। तो मैंने उस आइडिया को भी दिमाग से निकाल दिया, यार 25-30 हज़ार रुपए मैं इसमें खर्च करूँगा और फिर वो थोड़ा-सा ऑपरेशन टाइप ही है, उससे अच्छा तो मैं चश्मे लगा लूँगा। बट उसमें टाइम भी बहुत कम दे रहे थे, अगर मैं सोच भी पाता था, 1-2 दिन ही है आपके पास। तो फिर मैं वो सोचते-सोचते निकल गया, मैंने आके पापा को बताया कि ऐसे-ऐसे बात है और ऐसे-ऐसे कह रहे हैं। और बाकी तब तक मैं एसएससी के एग्ज़ाम भी मैंने जो है 1-2 10+2 वगैरह दे दिए थे। तो पापा ने भी मेरे को बोला, देखो अब बाकी किसी गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, सिविल वाली, ये वर्दी वाली है, बाकी सिविल वाली जॉब में किसी में भी जाओगे गवर्नमेंट जॉब में, तो थोड़ा ना मतलब बहुत मेहनत चाहिए होगी, बहुत मेहनत लगेगी वहाँ। ये फिज़िकल वाली जॉब है, यहाँ कॉम्पिटिशन कम होता है, ये आराम से मिल जाती है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला, फिर अब तू देख ले, तेरे ऊपर है ये डिसीज़न, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता ज़्यादा, कि भाई तुझे देना है तो ये 25-30 हज़ार रुपए अपने लेसिक करा ले और अपना करा ले। फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं ये नहीं कराऊँगा लेसिक और मैं चश्मे लगा लूँगा आज से। तो वहाँ पर मैंने वो ड्रॉप कर दिया, वो चांस मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो डिसीज़न लेना। लेकिन वो लिया मैंने डिसीज़न। फिर उसके बाद ही हेड कांस्टेबल वगैरह में या और भी बहुत सारी जगह मेरे सिलेक्शन धीरे-धीरे होने लग गए। और बाकी जगह फिर मैंने जॉइन क्यों नहीं किया? वो इसलिए कि जैसे ही मेरा इसमें होता, तो मेरा दूसरी में हो जाता। तो फिर मैं दूसरी से होता तो तीसरी में हो जाता, क्योंकि 3 ही साल के अंदर अगर 10 सिलेक्शन हो, तो फिर वो बहुत आगे-पीछे होते हैं। और सिलेक्शन मतलब जॉइन करने के लिए आपके पास 3-4 महीने होते हैं। तो कुछ और अच्छी में होता रहा, कुछ और अच्छी में होता रहा। तो ऐसे फिर मैं उसको मतलब स्किप करता रहा कि ठीक है और अच्छी में चले जाएँगे। वो वाली आ रही है, इसमें नहीं जाते, उसमें जाएँगे। तो इधर फिर दूसरी वाली आ जाती, क्योंकि एग्ज़ाम में लगातार दे रहा था। तो वहाँ पर 2011 वाली और एफसीआई वाली, यानी जो सीजीएल की थी, उन दोनों में मैंने जॉइन करने का पूरा मन बना लिया था कि या 2011 में जो ये ऑडिटर वाली है इसको जॉइन करेंगे। लेकिन उससे पहले 2012 वाली का भी सब कुछ हो चुका था और ये पता चल चुका था। उस टाइम पे इंटरव्यू वगैरह होते थे एसएससी सीजीएल में, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो उस टाइम पे पता चल चुका था इंटरव्यू देते ही कि मेरा यहाँ भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया, जो मेरा ऑडिटर चंडीगढ़ हुआ था। और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट भी उस टाइम पे साथ-साथ आया था 2012 वाली का। तो मैंने उसको भी स्किप कर दिया था, क्योंकि अब तो मेरे को एमईए मिल चुकी थी
क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका था, 4600 ग्रेड पे है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे होती थी, तो मैंने इसी को चुना और फाइनली इसी में ज्वाइन किया। तो मैंने ज्वाइन एक किया, सिलेक्शन बहुत जगह हुए। देखिए वो डिसीजन था मेरा कि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन नहीं किया, उस वजह से मैं तैयारी करता रहा और मैं सिलेक्शन मेरे होते रहे। तो बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि एक ही भर्ती में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर अब तो हमारा जीवन ही खत्म हो गया। प्लीज ऐसे मत करिए, ऐसे मत सोचिए। आप अगर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं तो आपको सिलेक्शंस लगातार मिलते रहेंगे। और सरकारी जॉब के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सरकारी नौकरी के लिए ना आपको 4 ही सब्जेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश। अगर आप स्टेट की जॉब चाहते हैं तो इंग्लिश को हटा दीजिए, कहीं हिंदी होती है, कहीं कुछ और होता है। इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं पड़ता। जिन्होंने, देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई मैं उस भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, मैं उसकी कर रहा हूं, मैं उसकी कर रहा हूं। आप कभी भर्ती के पीछे मत भागिए, आप सब्जेक्ट के पीछे भागिए, आप सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए, आपका हर जगह सिलेक्शन होगा। आपको 4 ही सब्जेक्ट बनाने में फिर बोल रहा हूं, इन 4 सब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है सरकारी नौकरी लेने से रोक सके। ओपन कंपटीशन है सबके लिए। तो भाई 4 सब्जेक्ट कोई मुश्किल काम नहीं है। अब 4 सब्जेक्ट के लिए सिलेक्शन कैसे करें, मतलब कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। पहले ऑफलाइन होता था, ऑफलाइन सबके दिमाग में एक चीज होती थी कि या तो अपने बहुत आसपास कोई क्षेत्रीय टीचर है, हम उसके कोचिंग सेंटर में जाएंगे, या ये होता था कि हम मुखर्जी नगर जाएंगे। ऐसा दिल्ली में ये फेमस हब थे। तो वहां पर एक सीधे दिशा थी बच्चे के पास कि मुझे वहां जाना है या यहाँ जाना है, करने वाला फिर कर जाता था। आज के टाइम में ऑफलाइन चीजें धीरे धीरे कम हो गई और ऑनलाइन ने सब कुछ रिप्लेस कर दिया। आप ऑफलाइन पे बहुत ज्यादा बच्चे रिलायबल नहीं है, और सही भी है, क्योंकि ऑफलाइन के मुकाबले ना तो आपको घर छोड़ना पड़ता, ना आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता, बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है। तो इसलिए बच्चे ऑनलाइन की तरफ कोरोना के टाइम से बहुत ज्यादा शिफ्टिंग हुई है। तो उस, लेकिन ऑनलाइन में और ऑफलाइन में थोड़ा एक कंफ्यूजन बच्चों को हमेशा बना रहता है। ऑफलाइन का जो कंफ्यूजन है वो ये है कि भैया कुछ नहीं था कि यहाँ पढ़ना है, जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो क्लियर कट था दिमाग में, पर पैसे बहुत खर्च होते थे और खर्च करके भी आप सेलेक्ट हो जाओ ये गारंटी नहीं थी। ऑनलाइन में आपको बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, फ्री में भी, पेड में भी, बहुत ज्यादा महंगी फीस में भी, बहुत सस्ती फीस में भी। चुनाव आपको करना है और यहां हम चुन नहीं पाते, यहां हम भटकते हैं, भटकाव बहुत ज्यादा है। मोबाइल से पढ़ नहीं सकते ये सोच होती थी घर वालों की, लेकिन वो भी बदल रही है। टीचर जब तक सामने ना हो पढ़ नहीं सकते, वो भी बदल रही है, क्योंकि अब मोबाइल पे ही बच्चे को ऐसा लगने लगता है, बहुत सारे कमेंट्स हमें भी आते हैं कि सर बिल्कुल वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हों। आपको पर वो फीलिंग लेनी भी क्यों है यार? ऑफलाइन में तो 500 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो टीचर आपको अकेले को पढ़ा रहा है, तो आप तो उससे अच्छी फीलिंग लीजिए। 500 में आप कुछ नहीं पूछ सकते, यहाँ कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, वहां टीचर को उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, यहाँ तो आप बहुत बोलते हो। तो यहाँ तो सारी फैसिलिटी आपके पास है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें ये आपके बेहतर के लिए हैं, लेकिन यहाँ चुनाव बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने सभी स्टूडेंट से कि आप चुनाव करने में समय लीजिए टीचर का, आप टीचर का रिकॉर्ड देखिए, आप उनके कमेंट्स पढ़िए शुरुआत में, जब आप चुन रहे हैं मैथ मुझे किससे करना है, रिजल्ट्स देखिए, क्या कर पाते हैं वो, क्या करवा पाते हैं, क्या अपने शब्दों के सच्चे हैं, बच्चों ने कुछ नेगेटिव ऐसा तो नहीं बोल रखा जो मेरे इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में। नेगेटिव और बहुत सारे तरीके के वैसे होते हैं, बट ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं है कि ये टीचर पूरा कोर्स नहीं करवाते, ये नहीं करवाते, वो चीज़ें देखिए। और फिर सबसे ज़रूरी बात, खुद पढ़ के देखिए, 2-3 क्लासेस लीजिए उनकी, और क्लासेस लेने के बाद फिर ये खुद डिसाइड कीजिए कि मुझे इन टीचर की कितनी बातें समझ में आ रही हैं। या तो आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी या आपको कुछ परसेंट बातें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको पूरी आ रही है तो आप चुनाव कर लीजिए, अगर टीचर नेचर वाइज कोर्स पूरा कराने में अच्छा है तो उन्हीं से पढ़िए। और अगर आपको कुछ परसेंट बातें समझ में आ रही हैं, कुछ स्किप हो रही हैं, तो आप दूसरे टीचर की तरफ मूव कीजिए, उनसे भी पढ़ के देखिए। 3-4 टीचर से कम जो आपको नाम लगते हो या ना भी लगते हो, उनसे कोशिश कीजिए कि उनसे आपका जुड़ाव हो पा रहा है, वो आपकी समस्याओं को पकड़ पा रहे हैं या नहीं पकड़ पा रहे हैं, या ये केवल हाई लेवल स्टूडेंट्स के लिए बने हैं या मेरे जैसे मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए भी ये टीचर मुझे सिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, खुद डिसाइड करना पड़ेगा। बच्चों यही चयन हम नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं कि किसी टीचर का बहुत नाम है, हम उसी के पीछे भागने लगते हैं। मेरा बहुत नाम है कि इस एग्ज़ाम के लिए ये टीचर, ये चैनल बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ कि हम अच्छे हो सकते हैं, पर आप खुद का एनालिसिस भी करिए। वो टीचर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं जिनका नाम ऐसे ही नहीं बनता।
लेकिन खुद का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वो करिए, तब अगर एक बार आपने एनालिसिस करके टीचर को चुन लिया, तो फिर भटकिए मत। फिर उस टीचर पे पूरी शिद्दत से, पूरे मन से भरोसा करिए, वो जो कुछ करा रहा है सिर्फ़ वो पढ़िए। वो जो कुछ कह रहा है उस बातों को मानिए। फिर ये मत करिए कि वो उसने तो ये कराया था, उन टीचर ने तो ये कराया था। वो फिर सवाल-जवाब नहीं, वो आपके चयन में कमी है अगर आप उन टीचर की वहाँ दुहाई दे रहे हैं तो। आप चयन फिर सही से करते। तो भाई ऑनलाइन टीचर को चयन करते वक़्त बहुत ध्यान रखना है और फिर उनको पूरी तरह से फ़ॉलो भी करना है, तो आप सिलेक्शन ले पाएँगे। ऑफ़लाइन से सिलेक्शन इसलिए भी होते थे क्योंकि वहाँ पर आपको एक ही टीचर से पढ़ना पड़ता था। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसलिए आप लगातार भटकते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर अभी तो यही डिसाइड नहीं कर पाए हम 3 महीने में हम इनसे ये पढ़ें या उनसे वो पढ़ें। भाई 3 महीने हो गए, एग्ज़ाम के लिए